जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान नहीं थे, गाड़ियां नहीं थीं, न ही कोई आधुनिक तकनीक, यहां तक कि आज जैसे पेड़ भी नहीं थे। उस समय की वनस्पतियां और पेड़ आज के पेड़ों से बिल्कुल अलग थे। ये डायनासोर का जमाना था। ये विशालकाय जीव धरती पर स्वतंत्र रूप से घूमते थे और उनकी विविधता अद्भुत थी। लाखों सालों तक ये अद्भुत जीव धरती पर राज करते रहे। उनकी दुनिया में हर प्रकार के डायनासोर थे, छोटे से लेकर बड़े तक। अपटोसॉरस जैसे विशालकाय लंबी गर्दन वाले डायनासोर ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाते थे। उनकी गर्दन इतनी लंबी थी कि वे आसानी से ऊंचे पेड़ों तक पहुंच सकते थे। वेलोसिरैप्टर्स जैसे छोटे तेज डायनासोर अपने शिकार को 2 पैरों पर दौड़ाते थे। वे बहुत ही चालाक और तेज शिकारी थे जो अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेते थे। और डायनासोर के राजा शक्तिशाली टायरानोसॉरस रेक्स को कौन भूल सकता है। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता था और उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। डायनासोर हमारी दुनिया से कहीं ज्यादा गर्म दुनिया में रहते थे। उस समय का वातावरण बहुत ही गर्म और उमस भरा था। हवा में जंगलों और दलदलों की भाप होती थी। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां हर जगह नमी और गर्मी थी। यह दिग्गजों का समय था और आज हम उनके बारे में उनके द्वारा छोड़े गए जीवाश्मों के कारण जानते हैं। इन जीवाश्मों ने हमें उनकी दुनिया की एक झलक दी है और हम उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ जान पाए हैं। वैज्ञानिकों ने इन जीवाश्मों का अध्ययन करके डायनासोर की जीवन शैली, उनके भोजन और उनके वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की हैं। आज हम इन अद्भुत जीवों को संग्रहालयों में देख सकते हैं जहां उनके कंकालों को पुनर्निर्मित किया गया है। ये प्रदर्शन हमें उस समय की एक झलक देते हैं जब डायनासोर धरती पर राज करते थे। बच्चे और परिवार इन प्रदर्शनों को देखकर रोमांचित होते हैं और यह हमारे लिए एक अद्भुत अवसर है कि हम अपने अतीत को समझ सकें और उससे सीख सकें। आधुनिक तकनीक ने हमें डायनासोर के बारे में और भी अधिक जानने में मदद की है। 3D मॉडल और वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से हम इन जीवों को और भी करीब से देख सकते हैं और उनकी दुनिया का अनुभव कर सकते हैं। डायनासोर की यह दुनिया जो कभी हमारी धरती पर थी, अब केवल जीवाश्मों और हमारी कल्पनाओं में जीवित है, लेकिन उनकी कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। लगभग 66 मिलियन साल पहले कुछ ऐसा नाटकीय हुआ जिसने धरती को हमेशा के लिए बदल डाला। यह घटना इतनी विशाल और विनाशकारी थी कि इसने पृथ्वी के इतिहास को एक नए अध्याय में बदल दिया। डायनासोर जो इतने लंबे समय तक जीवित रहे थे, अचानक गायब हो गए। ये विशाल जीव जो कभी पृथ्वी के शासक थे, एक ही झटके में विलुप्त हो गए। उनके अवशेष आज भी हमें उनकी महानता की याद दिलाते हैं। इतने बड़े पैमाने पर विलुप्ति का कारण क्या हो सकता है? वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए वर्षों तक अध्ययन किया है। उन्होंने कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, लेकिन एक सिद्धांत सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक विशाल क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष से एक चट्टान पृथ्वी से टकराया। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसने पृथ्वी की सतह को बदल दिया और एक विशाल गड्ढा बना दिया। कल्पना कीजिए कि एक विस्फोट इतना बड़ा था कि उसने पूरी पृथ्वी को हिला दिया। इस टक्कर ने इतनी ऊर्जा उत्पन्न की कि यह कई परमाणु बमों के बराबर थी। इस टक्कर ने धूल और मलबे का एक बादल उड़ाया जिससे सूरज ढक गया और एक लंबा अंधेरा ठंडा प्रभाव वाला विंटर आ गया। यह अंधेरा और ठंडक महीनों तक बनी रही, जिससे पृथ्वी का तापमान नाटकीय रूप से गिर गया। उसी समय के आसपास ज्वालामुखी फटने से हालात और भी बदतर हो गए। ज्वालामुखियों ने न केवल लावा और राख उगली, बल्कि उन्होंने वातावरण में भारी मात्रा में गैसें भी छोड़ी। उन्होंने वातावरण में हानिकारक गैसें छोड़ी, जिससे हवा और पानी जहरीले हो गए। इन गैसों ने पृथ्वी के पर्यावरण को और भी अधिक विषाक्त बना दिया, जिससे जीवित रहना और भी कठिन हो गया। क्षुद्र ग्रह और ज्वालामुखियों के दोहरे वार का सामना करते हुए डायनासोर इन चरम परिवर्तनों से नहीं बच सके। वे इन कठोर परिस्थितियों में जीवित नहीं रह पाए और धीरे धीरे विलुप्त हो गए।
यह घटना हमें याद दिलाती है कि पृथ्वी पर जीवन कितना नाजुक हो सकता है और कैसे एक ही घटना पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बदल सकती है। जब डायनासोर गायब हो रहे थे, स्तनधारी कहलाने वाले छोटे प्यारे जीव उनके बीच ही रह रहे थे। ये स्तनधारी ज्यादातर छोटे थे और कीड़े खाते थे। क्योंकि वे छोटे थे और विभिन्न प्रकार के भोजन खा सकते थे, स्तनधारी क्षुद्र ग्रह प्रभाव के बाद की कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने में सक्षम थे। डायनासोर के चले जाने से कई अलग अलग प्रकार के आवास और खाद्य स्रोत उपलब्ध हो गए। इसने स्तनधारियों को विकसित होने और विविधता लाने की अनुमति दी। अंततः आज हम कई अलग अलग प्रकार के स्तनधारियों को देखते हैं। लाखों साल बीत गए और स्तनधारी विकसित होते रहे। इस विकास की प्रक्रिया में कई प्रकार के स्तनधारी उभरे, जिनमें से कुछ ने पानी में रहना चुना, जबकि अन्य ने हवा में उड़ान भरने की क्षमता विकसित की। लेकिन सबसे दिलचस्प विकास उन स्तनधारियों का था जिन्होंने पेड़ों में रहना चुना। स्तनधारियों का एक समूह प्राइमेट पेड़ों में रहने में विशेष रूप से अच्छे हो गए। ये प्राइमेट्स अपने चारों हाथों और पैरों का उपयोग करके पेड़ों की शाखाओं पर चढ़ने और झूलने में माहिर हो गए। उनकी यह क्षमता उन्हें शिकारियों से बचने और भोजन की तलाश में ऊंचाई पर जाने में मदद करती थी। उनके पास थामने वाले हाथ और अच्छी दृष्टि थी, जो शाखाओं में जीवन के लिए एकदम सही थी। उनकी उंगलियों की पकड़ और नाखूनों की संरचना ने उन्हें शाखाओं को मजबूती से पकड़ने में सक्षम बनाया। इसके अलावा उनकी दृष्टि ने उन्हें दूर तक देखने और शिकारियों और शिकार दोनों को पहचानने में मदद की। बहुत लंबे समय तक कुछ प्राइमेट जमीन पर ज्यादा समय बिताने लगे। ये प्राइमेट्स धीरे धीरे अपने पर्यावरण के अनुकूल हो गए और जमीन पर चलने की आदत डाल ली। इस बदलाव ने उन्हें नए प्रकार के भोजन और संसाधनों तक पहुंचने का मौका दिया। ये शुरुआती इंसान, हमारे पूर्वज, दो पैरों पर सीधे चलने की क्षमता विकसित करते थे। इस बाइपेडल चाल ने उन्हें लंबी दूरी तय करने और अपने हाथों को अन्य कार्यों के लिए मुक्त रखने में मदद की। यह एक महत्वपूर्ण विकास था जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। इससे उनके हाथों को औजारों का उपयोग करने और चीजें ढोने के लिए मुक्त कर दिया। औजारों का उपयोग करने की क्षमता ने उन्हें शिकार करने, भोजन तैयार करने और अपने पर्यावरण को बदलने में सक्षम बनाया। यह एक क्रांतिकारी कदम था जिसने उनके जीवन को और भी उन्नत बना दिया। जैसे जैसे इंसानों का विकास होता गया, उनके दिमाग बड़े होते गए और वे होशियार होते गए। उनके मस्तिष्क की बढ़ती क्षमता ने उन्हें जटिल समस्याओं को हल करने, उपकरण बनाने और सामाजिक संरचनाओं का निर्माण करने में मदद की। यह मानसिक विकास उनके अस्तित्व और विकास के लिए महत्वपूर्ण था। उन्होंने आग जलाना, एक साथ शिकार करना और भाषा से संवाद करना सीखा। आग ने उन्हें ठंड से बचने, भोजन पकाने और जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान की। एक साथ शिकार करने से उन्हें बड़े शिकार को पकड़ने और भोजन को साझा करने में मदद मिली। भाषा ने उन्हें विचारों और अनुभवों को साझा करने और एक मजबूत सामाजिक बंधन बनाने में सक्षम बनाया। सहयोग करने और सोचने की इस क्षमता ने इंसानों के लिए पृथ्वी पर प्रमुख प्रजाति बनने का मार्ग प्रशस्त किया। उनके सामूहिक प्रयासों और बुद्धिमत्ता ने उन्हें अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने और अन्य प्रजातियों पर हावी होने में सक्षम बनाया। इस प्रकार इंसान धीरे धीरे पृथ्वी के सबसे प्रभावशाली जीव बन गए। अपनी बुद्धिमत्ता और अनुकूलनशीलता के साथ मनुष्य दुनिया भर में फैल गया। उन्होंने खेती करना, शहर बनाना और जटिल समाज बनाना सीखा। बर्फीले आर्कटिक से लेकर गर्म रेगिस्तान तक मनुष्यों ने जीवित रहने और फलने फूलने के तरीके खोजे। पहले के किसी भी जानवर के विपरीत मनुष्यों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अपने पर्यावरण को बदलने की क्षमता विकसित की। उन्होंने औजारों, हथियारों और आश्रयों का आविष्कार किया, जिससे उन्हें अन्य जानवरों पर बहुत बड़ा फायदा मिला। उन्होंने पौधों और जानवरों को पालतू बनाया, जिससे भोजन की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हुई। जैसे जैसे मनुष्य अधिक शक्तिशाली होता गया, ग्रह पर उसका प्रभाव बढ़ता गया। उन्होंने खेत के लिए जंगलों को साफ किया, शहरों और सड़कों का निर्माण किया और पृथ्वी से संसाधनों को निकाला। जबकि इन कार्यों ने मानव आबादी को बढ़ने और समृद्ध होने दिया, उनके अनपेक्षित परिणाम भी हुए। कारखानों और वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण ने हवा और पानी को दूषित करना शुरू कर दिया।
जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में हानिकारक गैसें निकली, जिससे ग्रह गर्म हो गया। कई पौधों और जानवरों की प्रजातियों को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उनके आवास नष्ट हो गए और जलवायु बदल गई। डायनासोर के समय से अब तक हमने एक लंबा सफर तय किया है। पृथ्वी पर जीवन के इतिहास और जीवाश्मों का अध्ययन करके हमने अपने ग्रह पर मौजूद जीवन की अविश्वसनीय विविधता और इसके भाग्य को आकार देने वाली ताकतों के बारे में जाना है। हमने सीखा है कि डायनासोर जैसे सबसे शक्तिशाली जीव भी गायब हो सकते हैं, और हमने सीखा है कि हमारी अपनी प्रजाति अपनी बुद्धि और सरलता के साथ ग्रह पर एक शक्तिशाली प्रभाव डालती है। आज हम जलवायु परिवर्तन से लेकर प्रदूषण और जैव विविधता के नुकसान तक कई पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करते हैं। ये चुनौतियां मानवीय गतिविधियों का प्रत्यक्ष परिणाम हैं, और ये हमारे ग्रह और स्वयं सहित इसके सभी निवासियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा हैं। लेकिन जिस तरह हमारे पास अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की शक्ति है, उसी तरह हमारे पास इसे ठीक करने की भी शक्ति है। पृथ्वी पर अपने प्रभाव को समझकर और जिम्मेदारी से चुनाव करके हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक टिकाऊ भविष्य बना सकते हैं। पृथ्वी पर जीवन का भविष्य, जिसमें हमारा अपना भी शामिल है, आज हम जो चुनाव करते हैं उस पर निर्भर करता है। क्या हम पर्यावरण विनाश के रास्ते पर चलते रहेंगे या हम कोई दूसरा रास्ता चुनेंगे? अपनी बुद्धिमत्ता, करुणा और रचनात्मकता का उपयोग करके हम ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां मानव और प्रकृति एक साथ फलें फूलें। हम स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का विकास कर सकते हैं, अपने जंगलों और महासागरों की रक्षा कर सकते हैं, और ऐसे शहरों का निर्माण कर सकते हैं जो प्रकृति के अनुरूप हों। हम अतीत से सीख सकते हैं, जैसे डायनासोर के युग से, और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं।